रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। बहुत छोटा सा ऑडिशन था के साहब। मीरा जबान की पक्की है और के भी इंडस्ट्री में जबान के लिए ही जाने जाते हैं। फिर ये एग्रीमेंट की क्या जरूरत थी? बाप का दिल कभी माँ का नहीं हो सकता। उसे मुंह से पत्थर बनते वक्त नहीं लगता। हमें ही उनका पता लगाना होगा। मैडम रिलैक्स, पता चल जाएगा। आप सिर्फ इस वक्त अपने करियर और अपने फिगर पर ध्यान दीजिए। अवश्य ही कलयुगी पाप किसी बड़े अनिष्ट की ओर अग्रसर हो रहा है। जी हाँ प्रभु। इस शहर में हमारी एक और बेटी भी रहती है, क्या उसकी फिक्र होती है आपको? आरसी में सोच रहा था कि लाभ की पढ़ाई खत्म होते ही उसे इतनी जल्दी हिंदुस्तान क्यों बुला रहे हो? मुझे देहरादून जाना होगा बेटा, अभी इसी वक्त फ्लाइट पकड़नी है। मैं शायद कल लौटूंगी। हाँ गुड, वेरी गुड, डन। एक काम करिए मैडम, अब आप जा सकती हैं। मेरा तमाशा अब शुरू। Hello? Sir, India Sekhoi, Mr. Tyagi Upse, Barkana Chata Hai. Okay, लाइन दीजिए। Okay, sir. Yeah, speaking. मिस्टर प्रेम, मैं कमिश्नर त्यागी बोल रहा हूँ। मेरी आपसे एक बार पहले भी बातचीत हो चुकी है। ओह हाँ, पापा मम्मी के केस की तहकीकात आप ही कर रहे हैं ना? कहिए, कैसे याद किया आपने? मिस्टर प्रेम, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपको मारने की साजिश रची जा रही है। क्या? जी हाँ, इसलिए आपको यहाँ पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। आपको इंडिया में पूरी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन कोई मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा? उसी का पता लगाने की कोशिश चल रही है मिस्टर प्रेम। हमें लगता है प्लेन क्रैश कोई दुर्घटना नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। मगर इस बारे में कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण ऑफिशियल तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मिस्टर प्रेम, आपको वहाँ भी अपनी सुरक्षा के इंतजामात करने चाहिए। खैर, हिंदुस्तान में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आपको लेके हम किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते और इस बारे में हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं। हाँ, मुझे याद है। ऑफिशियल तौर पे हमने आपको फैक्स भेज दिया है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ मिस्टर प्रेम, हिंदुस्तान आने से एक हफ्ता पहले आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। अगर मुझे मारने की साजिश रची जा रही है तो इसके पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है? पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। भैया प्लीज मुझे छोड़ दो ना, वहाँ से बस 2 ही मिनट का तो रास्ता है भैया। अरे बहुत लंबा किस्सा हो। चल ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? खुश? अरे बच्चों, ये लो, इस महीने की तुम लोगों की पॉकेट मनी और फीस लो। मामा, इसे आप अपने पास ही रखिए क्योंकि पापा ने हमें फीस और पॉकेट मनी दोनों दे दिया है। क्यों? पापा ने क्यों दिया तुम लोगों को? कम ऑन मॉम, वो हमारे पापा हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने दीजिए। हाँ मॉम, और आखिर आज तक आप ही ने तो सारी जिम्मेदारियां उठाई है, और अब अगर पापा कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, तो आप उन्हें क्यों रोकना चाहती हैं? और एक बात मम्मी, पापा ने मुझे पॉकेट मनी और फीस के साथ साथ नई ड्रेस खरीदने के पैसे भी दिए। और वो मेरे लिए एक नई बाइक ले रहे हैं। ओह, नई बाइक खरीद रहे हैं। देखो पापा कितने अच्छे हो गए ना।
हाँ बाइक ले रहे। अच्छा तुम लोगों को कहीं जाना था ना? ठीक है तुम लोग जाओ, मुझे भी ऑफिस जाने के लिए तैयारी करनी है। ठीक है मामा, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर। बच्चों को पैसे देकर अपनी तरफ मिला रहा है। जग्गू, मैं तुझे तेरे गंदे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। सो तुम जा रहे हो? ओह वाओ, दैट्स गुड। हाँ हाँ हाँ। अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू बैक, ओके? ओके। मॉम, मॉम, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं बेटा। नहीं कुछ नहीं का क्या मतलब? अभी अभी मैंने देखा आप गहरी सोच में हैं, और आपको पता है इसलिए मुझे मेरा एक सुपर इम्पोर्टेंट कॉल होल्ड करना पड़ा, ताकि मैं अपनी स्वीट स्वीट मॉम से पूछ सकूं कि मेरी मॉम किन ख्यालों में गुम है। अब इस उम्र में किसके ख्यालों में गुम होंगी तेरे पापा के अलावा? ओह, तो मेरी मॉम चोरी चोरी चुपके चुपके डैड को याद कर रही थी। ये बताइए क्यों याद कर रही थी? नहीं, ये बात नहीं है। मैं सोच रही थी आजकल तेरे पापा कितने बिजी रहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ मॉम, और इसी वजह से आप परेशान हैं, है ना? मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि वो बिजी हैं। मैं परेशान हूँ कि वो आजकल कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी फोन करके बताते ही नहीं हैं। मेरी समझ में नहीं आता है उनका काम कैसा है। वो अपनी फैमिली को भूल रहे हैं। आई एम श्योर मॉम, अब ये मेरी कोई नई मम्मी तो नहीं हो सकती, है ना? और डैड की गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम जैसी ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही बनाया है, और डैड आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। समझे? स्माइल प्लीज। ये हुई ना बात। मॉम, चैनल के काम की वजह से डैड आजकल बहुत बिजी है। आई ऑल्सो मिस हिम, पर क्या करें, काम तो काम ही होता है ना, और इस वक्त उन्हें नहीं परेशान करना चाहिए। मैं भला उन्हें क्या परेशान करूंगी? परेशान तो मैं हूँ बेटा। तेरा फोन बज रहा है। यस मॉम। हाय। ये लड़की भी ना पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। नमस्ते आंटी। चित्रांश, तुम मुंबई कब आए? अभी अभी। अंकल है क्या? अब है ना। आओ। नमस्ते अंकल। अरे चित्रांश, तुम मुंबई में? अंकल आपने तो कमाल ही कर दिया, कुछ बताया नहीं, अचानक मुंबई चले आए। मैं वहाँ आपकी ऑफिस पे गया, बड़ी मुश्किल से यहाँ का पता मिला। अब बेटा मुंबई हम अपनी शान के लिए तो आए नहीं, अपनी शर्मिंदगी की वजह से आए थे। तो आना तो खामोशी से ही था। आओ बैठो बैठो। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं अंकल। आप अपनी सुनाइए। अंकल, यहाँ अचानक मुंबई आ जाने का मतलब? बेटा फिल्मों में काम करना कुछ माँ बाप के लिए मान सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी। तो इस शर्मिंदगी से निजात पाने का बस यही एक तरीका था। शायद आप ठीक कह रहे हैं अंकल।
उर्वशी ये बात समझ नहीं पाई। खैर छोड़ो, तुम बताओ मुंबई किस सिलसिले में आना हुआ? बस अंकल यूं समझिए कि कुओं और तालाबों में डुबकी लगाते लगाते थक गया था, तो सोचा कि चलो समुद्र की गहराई नाप लेते हैं। फिर क्या, यहाँ की मिट्टी ने पुकारा और मैं हवा में तिनके की तरह यहाँ पहुंच गया। यहाँ रहने का कहाँ सोचा है? अरे अंकल, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। अंकल फिलहाल तो मंदिर में सामान रख के आया हूँ, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। अरे अरे तुम्हारे सारे जहां में हमारा ये घर भी तो आता है, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। अंकल खामखा मैं दिल में जगह हो तो घर में जगह बन ही जाती है। हाँ, ये दिल अपनों के लिए ही तड़पता है, पर अपनों को दुख देने से भी डरता है। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, ये मेरा हुक्म है कि तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। खामखा अब चाय पियो, चलो। तुम भी पियो। अरे आप आ गए? क्या 6 फुट का आदमी दिखाई नहीं देता तुम्हें? सुनो, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, आप चेंज कर लीजिए, मैंने आपके लिए पनीर मसाला बनाया है, आपकी पसंद का। मैं खाना खा के आया, तुम भी खा लो। और इतनी रात तक मेरा इंतजार करने का क्या मतलब है तुम्हारा? है? मैंने आपके बिना कभी खाना खाया है जो आज खा लेती? किस जमाने की बात कर रही हो तुम? है? अगर मैं लेट आता हूँ, काम में हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, तो इतनी रात तक मेरा इंतजार क्या मतलब है? मैं आपका इंतजार नहीं करूंगी तो और किसका करूंगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल आप बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। देखो, तो हमारी ये बेवजह की जिद हमें पसंद नहीं, समझे ना? मैं खाना खा के आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। और आज के बाद मुझे ये बहस नहीं चाहिए, बहस नहीं चाहिए, समझे ना? गुड नाइट। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे घर की खुशियों को कौन नजर लगा रहा है? जब एक पत्नी का पति के लिए किया गया इंतजार पति को बेवजह की जिद लगने लगे तो इसे क्या समझना चाहिए? ये सचमुच में बिजी है या कोई और वजह है? पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मम्मा क्या बात है, आज आपको देर हो गई? हाँ बेटा, आज काम कुछ ज़्यादा था। मम्मा, इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर बेटा मैं काम नहीं करती तो आज हम लोगों के ऊपर ये छत नहीं होती थी। मम्मा, मैं मानती हूँ कि ये घर आप ही का बनाया हुआ है और आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही की वजह से है, लेकिन अभी तो पापा आ गए हैं ना, उन्हें उठाने दीजिए ना जिम्मेदारी का ये बोझ। बेटा अगर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो मुझे घर से बाहर कदम रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। और अब अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती हूँ तो इस आशियाने को बिखरने में वक्त नहीं लगेगी बेटा। मम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पापा को उनकी पुरानी गलतियों की वजह से माफ़ नहीं कर पा रही? नहीं बेटा नहीं, बात माफ़ी की नहीं है, बात है फितरत की।
बेटा एक इंसान की जैसी फितरत होती है ना, वो सारी जिंदगी नहीं बदलती, ये बात याद रख लो। मम्मा लेकिन मैंने सुना है कि वक्त के थपेड़े इंसान को सुधार ही नहीं देते बल्कि बदलने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी बच्ची, तूने एकदम सही सुना है, पर कई लोग होते हैं ना, वो कभी नहीं बदलते, कभी भी नहीं। हाँ, अपने चेहरे का मुखौटा जरूर बदल लेते हैं वो लोग। मम्मा लेकिन क्या हम पापा को एक मौका दे सकते हैं? हो सकता है कि वो इस बार सचमुच ही बदल गए हों। बेटा, एक बार जिसका चारित्रिक पतन हो जाए, वो चरित्रवान कभी भी नहीं बन सकता। चरिया, तुमने जब जब जो कहा ना, तो मैंने सब किया। अरे मैंने तेरी हीरोइन को ना कितनी बड़ी बड़ी गिफ्टें दी, करोड़ों रुपया फूंक दिया, फिल्म लॉन्च किया। मेरे को क्या मिला? तुम तो खाली मेरे को ख्वाब दिखाता है। तनवानी, ये ख्वाब देखो तुम। तनवानी साहब, काहे को खामखा एक्साइट हो रहे हैं? वक्त गुजरा कहाँ, वक्त बहुत बाकी है। अरे वक्त है ना, मुट्ठी में रेत की तरह है, मालूम? कब हाथ से ऐसा फिसल जाए ना, पता ही नहीं चलेगा। और तुम्हारी जो हीरोइन है ना, वो कब मेरे हाथ से ऐसा फिसल के चले जाएगी ना, पता ही नहीं चलेगा। साहब, आप भी ना काहे को ऐसा सोच रहे हैं आप? क्यों? उर्वशी कल भी मेरी मुट्ठी में थी और आज भी मेरी मुट्ठी में है। अरे चरिया, मुट्ठी खोलो और उसको बताओ कि मैंने करोड़ों रुपया उसकी खूबसूरती पे ऐसा निछावर कर दिया। उसके लिए मेरे को कुछ कीमत भी तो चाहिए ना। रिलैक्स रिलैक्स, सब्र कीजिए, बहुत जल्द उर्वशी आपकी बाहों में होगी। अरे कितना सब्र करेगा यार, कितना सब्र करेगा? अरे मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आती। अरे इतना करोड़ों रुपया उसकी खूबसूरती पे मैंने लुटा दिया। उसको बोलो मेरे लिए कुछ तो करे। तनवानी साहब, गर्मा गर्म खाना खाने से मुंह जल जाता है। और सुनो, मेरे को बासी खाना खाने की आदत नहीं है, समझा? मगर तनवानी साहब, आप भी न... अरे क्या मगर अगर मगर की बात करता है यार? सीधी सीधी बात बोलो ना मेरे से। ठीक है, आप उससे फोन पे बात कर लो। मैं हाँ, बात कर लो ना। अरे मैं कैसे बात करेगा? आप काय को फिक्र कर रहे हैं? मैं उसे समझा दूंगा, उर्वशी को शीशे में मैं उतार दूंगा। ऐसा? ठीक है, मैं उर्वशी को बोलेगा, अगर तेरे को स्टार बना रहना है तो मैं उसे शीशे में उतारेगा। मैं उससे बात करूं? करो, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ठीक है, मैं उर्वशी से बात करूंगा। मैं इन बातों को नहीं मानता हूं अंकल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यश, अपयश, हानि, लाभ, ये सब अपने ही कर्मों का फल है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे इस अपयश और बदनामी का बोझ झेलना पड़ा, शर्मिंदा होकर अपना शहर छोड़ना पड़ा? अंकल, ये तो आपकी सोच है ना। जिस बात को उर्वशी ने अपने लिए सम्मान और यश समझा, वही बात आपको अपयश लग रही है। अब ये तो अंकल अपनी अपनी सोच है। मैं अपनी सोच, अपनी मान्यताएं, अपने संस्कार नहीं बदल सकता। हमारे संस्कार उस राह पर चलने की इजाजत नहीं देते जिस राह पर उर्वशी चल रही है। मगर अंकल, आप जाने तो चित्रांश, जब भी उसकी याद आती है दिल में एक कड़वाहट सी खुल जाती है। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे हमने उर्वशी को लेकर, पर जिसे लेकर हमने ख्वाब देखे थे उसने अपनी ख्वाहिशों के लिए हमारे ख्वाबों की चिता जला दी। आप सही कह रहे हैं अंकल। कहीं ना कहीं उर्वशी के मन में एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश रही होगी, वरना ऐसा नहीं होता। तुम ठीक समझ रहे हो चित्रांश। सामने वही जिंदगी आई जो जिंदगी वो चाहती थी, एक्ट्रेस बनना। अंकल, एक बात बोलूं? एक बार उसे जाके मिलिए, उसे समझाइए अंकल, एक बार। नहीं चित्रांश, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं उसे डॉक्टर बनाकर उसके हाथों में स्टेथोस्कोप देना चाहता था, लेकिन उसने खुद अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए। आज से ये बाप बेटी का रिश्ता खत्म। और
तुम अपनों की तरह इस घर में रह रहे हो, रहो। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस घर में उर्वशी की चर्चा बिल्कुल मत करना, बस। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला हो।